विश्व पर्यटन दिवस पर झांसी आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को कर दिया गया स्थगित, जिस कारण अब 27 सितंबर को झांसी नहीं आएंगे सीएम योगी। उनकी जगह अब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का झांसी होगा आगमन, जो यहां होने वाले सभी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रशासन द्वारा 3 दिनों से चल रही थी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां। इस खबर के मिलते ही सभी में छा गई मायूसी। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसारी में दबंगों का सरेआम देखने को मिला कहर, जहां हसारी में रहने वाले सोहन पुत्र ऊधम सिंह ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बुधवार दोपहर करीब 2 बजे महाराज नगर में अपनी जमीन करा रहा था एक सी, तभी गाड़ियों में सवार होकर आए दर्जनों दबंग लोग और सोहन के साथ करने लगे मारपीट, जिस पर उसके पिता चाचा मिलन व चाचा के लड़के शिवम राय ने किया बीच बचाव, तो दबंगों ने उनके साथ भी कर दी मारपीट, जिसमें सोहन, उसके पिता व शिवम हो गए घायल। वहीं सोहन के पिता का फट गया सर, जिससे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े हुए, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस दौरान दबंगों द्वारा पीड़ित के कई वाहनों पर लाठियां बरसाकर उन्हें बुरी तरह से कर दिया गया क्षतिग्रस्त। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में पब्लिक प्लेस पर जाकर सरेआम अश्लील हरकत कर उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने वाले एक और इन्फ्लुएंसर की बड़ी मुश्किलें। जहां एक सब्जी विक्रेता ने नवाबाद थाने में दी तहरीर, जिसमें उसने बताया कि बीते रोज उसकी दुकान पर आकर राजगढ़ में रहने वाले अभिषेक अहरवार उर्फ अभी सूर्यवंशी ने की गंदी हरकत। विरोध करने पर जान से मारने की दी गई धमकी, फिर उसने वह वीडियो अपने अकाउंट पर डालकर उसकी छवि को किया है धूमिल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अभी सूर्यवंशी उर्फ अभिषेक अहरवार के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। वहीं एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार, साथ ही उसके अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट कर दी गई प्रेषित। जल्द ही उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी करा दिया जाएगा बंद। झांसी में प्रॉपर्टी के विवाद में आज बीच चौराहे पर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां बुधवार सुबह नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंद चौराहे के पास बनी मार्केट पर और हिस्सा मांगने को लेकर करने लगी हंगामा। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची नवाबाद पुलिस और दोनों पक्षों को ले गई थाने, जहां महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद ससुराली जनों ने उसका सब कुछ छीनकर उसे घर से निकाल दिया बाहर, साथ ही चचिया ससुर पर गंदी नियत रखने का भी लगाया आरोप। वहीं ससुराली जनों का कहना है कि उनकी बहू ने चोरी छिपे कर ली है दूसरी शादी और अब प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वे कर रही है हंगामा। मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौन में बीती देर शाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते उसने विकराल रूप कर लिया धारण, जिस पर चालक व क्लीनर ने तुरंत ट्रक से बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं आग की लपटें देख एक्सप्रेसवे पर मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। छिरिया टोल प्लाजा के पास की है घटना। घायल चालक व क्लीनर को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। नगर निगम ने गृहकर के बड़े बकायेदारों पर सख्ती कर दी शुरू, जहां पहले फेज में 20 बड़े बकायेदारों को लिया गया रडार पर, जिन पर कुल 1 करोड़ 63 लाख रुपए है बकाया, जिसमें महानगर के नामचीन लोग व बड़े प्रतिष्ठान है शामिल। नगर निगम ने 10 बड़े बकायेदारों को कुर्की का नोटिस किया है जारी, जिसमें उनको 1 सप्ताह में टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की की दी गई है चेतावनी। नोटिस के बाद व्यवसायियों में मच गई है खलबली। के शोभा नगर में बुधवार को एक ही परिवार से 7 लोगों की उठी अर्थी, तो देखने वालों का बैठ गया दिल और सभी की आंखें हो गई नम। इस दौरान शमशान घाट पर पुलिस बल भी रहा तैनात। दरअसल मंगलवार को ट्रक व ऑटो की टक्कर में 9 लोगों की हो गई थी मौत, जिनमें पति पत्नी और उनके बेटे समेत एक ही परिवार से थे 7 लोग, जिनका बुधवार को एक साथ किया गया अंतिम संस्कार। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में कोचिंग पढ़कर घर लौट रहे छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर हो गया विवाद और दोनों पक्षों में शुरू हो गई मारपीट। मौके पर मौजूद भीड़ सिर्फ बनी रही तमाशबीन, लेकिन किसी ने भी छात्रों को अलग कराने का नहीं किया प्रयास। वहीं यह मारपीट वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की कही है बात। झांसी में एक पिटबुल डॉग की अपने मालिक के प्रति वफादारी आई सामने, जहां मालिक के बच्चों को बचाने के लिए सांप से भिड़ गया डॉग और उसे मारकर बच्चों को बचा ली जान। रक्षा थाना क्षेत्र के शिव गणेश कॉलोनी की है घटना, जहां रहने वाले सागर सिंह यादव ने बताया कि मंगलवार को अपने 3 दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहे थे बच्चे, तभी अचानक से वहां आ गया 5 फीट लंबा जहरीला सांप, जो आगे बढ़कर बच्चों पर करने वाला था हमला, जिस पर गार्डन में बंधे पिटबुल डॉग की उस सांप पर पड़ी नजर तो जोर जोर से भौंकते हुए रस्सी को तोड़कर पहुंच गया सांप के पास और बच्चों की खातिर सांप से भिड़कर अपनी जान पर खेल गया डॉग। करीब 5 मिनट तक चले युद्ध में उसने पटक कर मार डाला सांप, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर लोग उसकी काफी सराहना करते आ रहे हैं नजर। ललितपुर में बुधवार को हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की चली गई जान, जबकि उसके 2 दोस्त झुलसकर हो गए घायल। दरअसल 52 वर्षीय महेश तिवारी अपने खेत से लौट रहा था वापस, तभी महुआ के पेड़ के पास गिरी आकाशीय बिजली, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसके साथ ही 72 वर्षीय सुंदरलाल व 18 वर्षीय आनंद बुरी तरह से झुलसकर हो गए घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती और हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर।
युवक ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए बना लिया उसका वीडियो। साथ ही उस वीडियो को सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल, जिस पर पीड़िता की मां ने पुलिस से की इसकी शिकायत, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जिससे पूछताछ कर मामले की गंभीरता से जांच में जुटी पुलिस। कौंच कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला। दतिया के एकारा गांव में बीती रात 13 वर्षीय किशोर की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। जहां मृतक के पिता रामपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि बीती रात घर के बाहर दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था उनका 13 वर्षीय बेटा राजवीर, तभी आरोपियों ने उसकी गोली मारकर कर दी हत्या। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर उन्नाव थाना पुलिस ने मकौनी गाँव निवासी पवन यादव, बंटी यादव, संदीप यादव व 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बौर के प्राचीन मंदिर में हुई चोरी का बुधवार को पुलिस ने कर दिया खुलासा। जहां चोरी के आरोप में पुलिस ने चोर दंपत्ति को किया है गिरफ्तार। दतिया के निवासी बताए गए हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मंदिर से चोरी हुई मूर्तियां कर ली हैं बरामद। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। महोबा में जिला अधिवक्ता समिति ने वकीलों की सुरक्षा के लिए विचाराधीन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने सहित 10 सूत्री मांगों का डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। इस दौरान वकीलों ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ किया प्रदर्शन बल्कि कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे रोकने के लिए सभी अदालतों में सीसीटीवी लगवाए जाने के साथ साथ मॉनिटरिंग सेल के गठन करने की भी उठाई मांग। वकीलों ने प्रधानमंत्री के साथ ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री को भेजा है ज्ञापन। जालौन के उरई में 8 साल पहले जमीन के विवाद में मां बेटे ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से कर दी थी हत्या। इस मामले में बुधवार को न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मां बेटे को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 1,10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। वहीं 2 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने कर दिया दोषमुक्त। टीकमगढ़ के जतारा तहसील में अल्प वर्षा के कारण मदन सागर तालाब का नहीं हुआ है भराव, जिस पर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर तालाब में किया जल सत्याग्रह। इस दौरान उन्होंने तालाब के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।